प्रभु। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर 1 भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त जीवन चरित्र। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षा जो कि अगस्त 1896 में पब्लिश हुआ था भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। तो उन्होंने एज इट इज ही चैप्टर में बनाया। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु मायापुर की नदिया नगर में फाल्गुनी पूर्णिमा मतलब आज के दिन 1407 बाद 18 फरवरी सन 1486 ईस्वी के दिन संध्या समय प्रकट हुए थे। उनके प्राकट्य के अवसर पर चंद्र ग्रहण था। परंपरा अनुसार उस समय नदिया निवासी हरि बोल के तुमुल उद्घोष के साथ भागीरथी स्नान में लगे थे। उनके पिता सामान्य वैदिक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र तथा माता आदर्श गृहिणी सची देवी दोनों मूलतः सिलहट के ब्राह्मण वंशी थे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु अतिशय सुंदर बालक थे। नगर की स्त्रियां उपहार लेकर उनके दर्शनार्थ आईं। उनके नाना प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने भविष्यवाणी की कि बालक युग पुरुष होगा, इसीलिए उनका नाम विशंभर हुआ। उनके गौरांग वर्ण के कारण पड़ोस के स्त्रियों ने उन्हें गौरहरि कहा और जन्म स्थान के निकट नीम वृक्ष होने के कारण माता ने उन्हें निमाई पुकारा। मनोहर बालक गौरहरि का नित्य दर्शन करके सभी हार्दिक प्रसन्न होते। बड़े होने पर वे अत्यंत चंचल क्रीडारत हो गए। 5 वर्ष के होने पर वे पाठशाला गए और अल्पकाल में ही बंगला शिक्षा ग्रहण की। तो वो वेस्ट बंगाल में प्रकट हुए थे और होली के दिन इवनिंग में उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो सभी लोग जो है भगवान के नाम का जय जयकार कर रहे थे। और तो लोग उस समय चारों तरफ गंगा जी में लोग स्नान करते हुए हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम का जप चल ही रहा था। श्री गौर सुंदर के समकालीन अनेक जीवनीकारों ने विभिन्न वृत्तांतों का उल्लेख किया है जो उनके शैशवकालीन चमत्कारों के प्रमाण हैं। मतलब जब वो छोटे थे बाल्यकाल में तब वे उनके बहुत सारे बातों को बताया गया हुआ है। बाल्यकाल में ही वे जननी की गोद में भी निरंतर रुदन करते थे, मतलब अपनी माँ के गोद में रुदन करते थे, परंतु पड़ोसी स्त्रियों की हरि बोल ध्वनि को सुनकर शांत हो जाते थे। मतलब भगवान के नाम का जब सुनते ही, इसीलिए घर में निरंतर हरि बोल का कीर्तन होता रहा, जो युग पुरुष के भावी प्रयोजन का पूर्व परिचायक है। यह भी प्रसिद्ध है कि वे एक बार अपनी जब माता ने उन्हें खाने के लिए एक मिठाई दी तो उन्होंने उस स्थान पर वे मिट्टी खाने लगे। उसके स्थान पे तो माता ने जब उनको मिठाई दिया तो फिर वो मिठाई की जगह मिट्टी खाने लग गए। माता द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मिष्ठान मिट्टी का ही तो विकार मात्र है, इसीलिए मिष्ठान के समान मिट्टी भी खाई जा सकती है। लॉजिकल उन्होंने क्वेश्चन दिया कि ये मिट्टी से ही तो ये स्वीट आ रहा है, गन्ने से जो है गुड़ से फिर मिठाई बनती है। तो माता भी पंडित गृहिणी थी, उन्होंने भी उत्तर दिया। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष उपयोग है। घड़े की मिट्टी का उपयोग जल पात्र के रूप में संभव है, किंतु ईंट रूपधारी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता। ऐसा ही केवल मिष्ठान के रूप में मिट्टी खाने योग्य है, अन्य प्रकार से नहीं।
मिष्ठान के रूप में मिट्टी खाने योग्य, अन्य प्रकार से नहीं। बालक गौर सुंदर को यह तर्क मानना पड़ा और अपनी भूल स्वीकार करते हुए उन्होंने भविष्य में फिर ऐसा न करने का वचन दिया था। एक अन्य चमत्कार का भी वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण ने उनके घर आतिथ्य स्वीकार किया। वह भोजन बनाकर श्री कृष्ण का ध्यान करने बैठा। इसी बीच बालक गौर सुंदर ने वहां आकर चावल को खा लिया। बालक क्रिया से विस्मित हुए ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर फिर रसोई बनाई। उनके यहाँ ब्राह्मण आए हुए थे, फिर वो भोग लगाए, जैसे ही भगवान को पुकारा महाप्रभु आ गए। वो भगवान स्वयं ही है। फिर उन्होंने दोबारा बनाया कि बच्चा आके जूठा कर गया, तो इस तरह से फिर रसोई बनाई। किंतु जैसे ही अन्न को श्री कृष्ण अर्पण करने के लिए ध्यान लगाया कि बालक ने फिर भोग लगा लिया। ब्राह्मण ने एक बार और रंधन करने के लिए अनुनय की गई ब्राह्मण से कि आप एक बार फिर से करिए। इस समय तक सारे घरवासी निद्रा मग्न हो चुके थे। ऐसे में यात्री ब्राह्मण को अपने कृष्ण रूप का दर्शन कराकर बालक ने उन पर कृपा की। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ओरिजिनल जो रूप है, कृष्ण रूप, उसका दर्शन कराया। वे अपने आराध्य के प्राकट्य से ब्राह्मण भावाविष्ट हो गए। यह भी उल्लेख है कि दो चोर आभूषणों के लोभ में बालक को उनके पिता के द्वार से उठा ले गए। चैतन्य महाप्रभु को मार्ग में उन्हें मिष्ठान दिया, मिठाई खिलाया। बालक श्री गौर सुंदर ने अपनी माया के प्रयोग से चोरों को मोहित कर दिया। वे चोर स्वयं ही उन्हें फिर उनके द्वार पर ले आए। फिर पकड़े जाने के भय से चोर बालक को वहीं छोड़कर भाग गए। एक अन्य चमत्कार बालक का हिरण्य और जगदीश से एकादशी का सारा कृष्ण नैवेद्य मांगना। 4 वर्ष की आयु में एक दिन वे जब उन भोजन बनाने के भगनों पात्रों पर जा बैठे, जो बर्तन जिसमें भोजन बनाया जाता है उसमें, जिन्हें उनकी माँ भी अपवित्र समझती थी। उन बर्तनों क्योंकि भोजन बनाया जाता तो उस पर बैठा कैसे जाए। उन्होंने माता को समझाया कि पात्रों के संबंध में पवित्र अपवित्र का प्रश्न नहीं उठता। इन विवरणों का संबंध उनके 5वें वर्ष की आयु तक है। इस तरह के विवरणों का 8वें वर्ष में श्री गौरांग ने मायापुर के निकट गंगानगर में गंगादास पंडित के टोल में प्रवेश किया। उनके टोला में केवल 2 वर्ष में ही वे संस्कृत व्याकरण एवं काव्यालंकरण में विद्वान हुए। टोल का मतलब कि टोला का मतलब कि उनकी टोली में वो शामिल है, मोहल्ला टोला वाला नहीं। इसके बाद उनका अध्ययन अपने घर पर स्वाध्याय के रूप में हुआ, जहां पंडित पिता के सब महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्हें उपलब्ध थे, क्योंकि जो जगन्नाथ मिश्र थे वो भी पंडित ही थे, तो इसलिए सारे बुक्स अवेलेबल थे। प्रतीत होता है कि प्रख्यात पंडित रघुनाथ शिरोमणि से अध्ययन करने वाले अपने मित्रों की स्पर्धा में उन्होंने स्मृति तथा न्याय का भी स्वाध्याय किया। ये 2 बुक हैं, स्मृति और न्याय, इसका भी उन्होंने स्वाध्याय किया। इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य व्याकरण काव्यालंकरण स्मृति तथा न्याय के प्रसिद्ध विद्वान हो गए, तो काफी बड़े विद्वान हो गए। इसी काल में उनके अग्रज विश्वरूप ने गृह त्याग कर संन्याश्रम ग्रहण किया था। उसी टाइम पे उनके जो ब्रदर थे विश्वरूप, उन्होंने संन्यास ले लिया हुआ था। 9 किशोर होने पर भी श्री चैतन्य ने माता पिता को यह कहकर सांत्वना दी कि वे भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करेंगे। शीघ्र ही उनके पिता का भी गोलोकवास मतलब परलोक गमन हो गया।
इससे उनकी जननी माता अत्यधिक शोकमग्न हो गई। श्री महाप्रभु ने अपने नित्य सौम्य विग्रह से विधवा माता को सांत्वना दी, मतलब अपने सुंदर शरीर से सांत्वना दिया, मतलब अपने सुंदर रूप से। 14-15 वर्ष की आयु में गौर सुंदर महाप्रभु का नदिया निवासी वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी देवी से विवाह हुआ। उस समय इनकी गणना न्याय और संस्कृत शिक्षा के लिए विख्यात नदिया नगर के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में थी। लोग काफी प्रकांड विद्वान माने जाते थे नदिया में। स्मार्त पंडित ही नहीं, सारे न्यायिक भी उनके साहित्यिक वार्ता में विवाद करने का साहस नहीं करते थे। न्याय शास्त्र का मतलब कि लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक। गृहस्थ होने के कारण पद्मा तट से, मतलब गंगा जी के तट से धनोपार्जन के लिए पूर्व बंगाल गए। वहां अपनी विद्वता के प्रदर्शन से विपुल धन प्राप्त किया। इसी काल में अन्य समय समय पर वे वैष्णव धर्म का भी उपदेश करने लगे। श्री तपन मिश्र को वैष्णव सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान कर काशी वास की आज्ञा दी। हमें लगता है कि सबसे पहले उनको ही शिक्षा दिया और फिर उनको भेज दिया कि अब काशी में जाओ, क्योंकि वो उनका प्लान था कि वहां से ही वो स्टार्ट करे। चैतन्य महाप्रभु जब काशी में गए हुए थे तो उनके यहाँ ही रुके हुए थे शायद। उनके पूर्व बंगाल के प्रवास काल में ही पत्नी लक्ष्मी देवी का सर्प के काटने पर परलोकवास हो गया। गृह लौटने पर उन्होंने माता को शोकमग्न पाया। मानव जीवन की क्षणभंगुरता का उपदेश करके उन्होंने जननी को सांत्वना दी। माता के अनुरोध से राज पंडित श्री सनातन मिश्र की कन्या श्री विष्णु प्रिया देवी का पाणी ग्रहण किया, मतलब फिर से दूसरी बार शादी किया। यात्रा से लौटने पर उनके साथी फिर से संग हो गए। अब वे इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि नदिया के सर्वश्रेष्ठ पंडित माने जाने लगे। सबसे ज्यादा अगर कोई है इंटेलिजेंट तो भगवान ही है। स्वयं को महान दिग्विजयी कहने वाला केशव मिश्र कश्मीरी नदिया के पंडितों से शास्त्रार्थ के लिए नदिया में आया। ये काफी बड़े विद्वान थे, केशव कश्मीरी पंडित कश्मीर से थे। नामधारी दिग्विजयी पंडित ने से भयभीत होकर नदिया के टोल विद्वान एक निमंत्रण का छल करके नगर से चले गए। मतलब जो बड़े बड़े विद्वान थे वो सब भाग गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु एवं केशव कश्मीरी का मायापुर के बड़कुंड घाट पर मिलन हुआ। अत्यंत संक्षिप्त वार्ता में ही कश्मीरी पंडित बालक गौर सुंदर के से परास्त होकर अपमान भयवश पलायन करने को बाध्य हो गया। निमाय पंडित अब अपने समय के सर्वोत्तम पंडित मान्य हो गए। केशव कश्मीरी पंडित को सरस्वती जी की पूजा करता था और फिर उनको ध्यान लगा कि मैं कैसे इनसे हार सकता हूँ। तो माता सरस्वती ने बोला कि तुम मेरे स्वामी को हराने के चक्कर में पड़े हो, तो इसलिए मैं कोई मदद ही नहीं कर सकती हूँ। 16-17 वर्ष की आयु में बहुत से विद्यार्थियों सहित उन्होंने गया यात्रा। वहीं प्रख्यात भक्त श्री माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य एवं वैष्णव सन्यासी श्री ईश्वरपुरी से वैष्णव दीक्षा ग्रहण की। इसके पहले वो नदिया में जब वो थे तब वहां पे भी उनसे मुलाकात हुई थी ईश्वरपुरी से, और गया में फिर उन्होंने उनसे दीक्षा लिया। नदिया लौट आने पर निमाय पंडित भागवत धर्म प्रचारक बन गए, क्योंकि उनको हरे कृष्ण महामंत्र से उन्होंने दीक्षा दिया। कहा ऐसा जाता है कि शायद उन्होंने महाप्रभु ने ड्रीम में आके बोला, फिर उन्होंने वही मंत्र दिया। उनका भक्त रूप इतनी प्रबलता पूर्वक प्रकट हुआ कि अद्वैत प्रभु तथा श्रीवास आदि जिन्होंने
के प्राकाट्य से पूर्व ही वैष्णव धर्म अंगीकार कर लिया था। नवयुवक श्री गौर सुंदर में ऐसे परिवर्तन देखकर विस्मित हो गए। सभी लोग आश्चर्य हो गए कि ये तो विद्वान, अखांड, सबको प्रयास करने वाले और शास्त्रार्थ लड़ने वाले, ये कैसे इतने शांत और सौम्य हो गए। अब वे तर्करत, न्यायिक, शास्त्रार्थ करने वाले स्मार्त तथा आलोचक काव्यवेत्ता नहीं रहे। प्रत्यक्षदर्शी श्री मुरारी गुप्त ने वर्णन किया है कि श्रीवास के घर में अपने सत सत भक्तों के मध्य, जिसमें मुख्यतः महान विद्वान थे, उन्होंने अपनी भगवत शक्तियों का प्रकाश किया। महाप्रकाश लीला की बात हो रही कि यहाँ पे जो है महाप्रभु और जो उनके और भी जो भक्त थे, काफी बड़ा श्रीवास का आंगन था, वहां पे ये लोग कीर्तन वगैरह करते थे। तो रात्रि को समय, तो वो सभी एक से बढ़ के एक विद्वान थे। इसी समय श्रीवास के आंगन में उन्होंने अपने निष्ठावान भक्तों के साथ रात्रि संकीर्तन आरंभ किया। वहां वहां वे प्रवचन करते, गाते, नाचते और नाना भावों का प्रकाश करते थे। वैष्णव उपदेशक के रूप में संपूर्ण भारत भ्रमण करके श्री नित्यानंद प्रभु भी इस समय उनसे मिलने आ गए हुए थे, जो कि बलराम जी स्वयं हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं हैं। तो अब आकर के काफी लंबे समय के बाद इन लोगों की मुलाकात हो रही है, क्योंकि वो उस समय तीर्थ यात्रा पे चले गए हुए थे। वास्तव में अनेकानेक निष्ठावान वैष्णव उपदेशक बंगाल के विविध भागों से उनके संग में आए। इस प्रकार नदिया नगर ऐसे अनेक वैष्णवाचार्यों का नित्य निवास स्थल बन गया, जिनका उद्देश्य वैष्णव धर्म के सर्वोच्च प्रभाव द्वारा मानवता को भगवत परायण बनाना था। मतलब कि सभी को भगवान की भक्ति में लगाना था, और इसलिए वो लोग वहां पे आके रहने, निवास करने लग गए। प्रभु नित्यानंद तथा ठाकुर हरिदास को उन्होंने यह प्रथम आदेश दिया, मित्रों जाओ, नगर के मार्गों पर जाओ, जन जन के द्वार पर जाकर सबसे पवित्रता पूर्वक हरि नाम ग्रहण करने की प्रार्थना करो। यारे देखा तारे तहा कहा कृष्ण उपदेश। और नित्य संध्या समय अपने प्रचार कार्य के संबंध में मुझे सूचित करो। दिन भर प्रचार करो और शाम के समय आके मुझे सूचना। यह आदेश होने पर दोनों नाम प्रचारक चले। एक दिन उनकी भेंट दो परम अधम जीवों जगाई मधाई से हुई। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का आदेश सुनकर उन्होंने प्रचारकों का अपमान किया, किंतु उनके प्रभु श्री गौर सुंदर द्वारा उपदिष्ट भक्ति के प्रभाव से वे भी शीघ्र भक्त बन गए। नदियावासी इसमें आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने कहा, निमाय पंडित केवल महान विद्वान ही नहीं, अपितु निश्चित रूप से सर्वसमर्थ श्री भगवत दूत हैं, अर्थात वही स्वयं भगवान है। तो अभी संन्यास की बात आ रही है। जीवन के 23वें वर्ष में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने नदिया में ही नहीं अपितु समीपवर्ती सारे नगर ग्राम आदि में अन्य अपने वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार किया। वैष्णव भक्तों के निवासों पर चमत्कार प्रदर्शन किया, गोपनीय भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा दी, भक्त वृंद सहित संकीर्तन किया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। उनके नदियावासी भक्त मार्गों में हरिनाम का कीर्तन करने लगे। इससे एक उत्तेजना फैल गई। विभिन्न भक्तों में विभिन्न भावों का प्रादुर्भाव हुआ। भक्त अतिशय प्रफुल्लित हुए, मतलब चारों तरफ जो रोमांच होता है भक्ति में आने से, उसका यहाँ पे वर्णन हो रहा है। दूसरी ओर निमाय पंडित की सफलता से ईर्ष्या करने वाले स्मार्त पंडितों ने श्री चैतन्य को अहिंदू बताकर उनके विरुद्ध चांदका जी से शिकायत किया कि ये क्या है,
ये तो इनको शास्त्रार्थ करना चाहिए, विद्वता को प्रदर्शन करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो पागलपंती है जो हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा वो लोग सोचे। और इसलिए उनको अहिंदू बता करके जो है चांद काजी शिकायत किया, वहां का जो निजाम बोल सकते हैं या राजा, दूसरे शब्दों में। काजी श्रीवास पंडित के निवास पर आया और एक मृदंग को भंग करके इसने घोषणा की कि यदि निमाय पंडित अपने विभिन्न धर्म के कोलाहल को नहीं दबाएंगे तो वह अनुयायियों सहित उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए बाध्य करेगा। चांद काजी आया श्रीवास के यहाँ और फिर मृदंग खोल भंग किया, मतलब मृदंग को तोड़ा और फिर धमकी देके चला गया। गौर सुंदर महाप्रभु को इसकी सूचना मिली। उन्होंने तुरंत नगरवासियों को संध्या समय हाथ में मसाल लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया। लोगों ने वैसा ही किया तथा निमाय अपने संकीर्तन को 14 दलों में विभाजित कर चले। काजी निवास पहुंचकर उन्होंने काजी के साथ विस्तार में बात की और अंत में अंग स्पर्श करके उसके हृदय में भी वैष्णवता का प्रचार संचार कर दिया। और काजी ने रोते हुए स्वीकार किया कि उनसे भी एक तीव्र भागवत प्रभाव की अनुभूति हुई है, जिससे उसके संशय नष्ट हो गए तथा परम आनंद प्रदायक भक्ति भाव का उदय हुआ। इसके बाद काजी संकीर्तन में सम्मिलित होने गया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की दिव्य शक्ति से जगत विस्मृत हो उठा। इस घटना से हजारों हजारों अवैष्णव भक्त बनकर श्री विशंभर ध्वजा के नीचे एक प्राण। बहुत बढ़िया चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के विषय में भी डिस्कशन है। और चांद काजी को शायद ड्रीम में ये आए हुए थे नरसिंह भगवान, और वो बोला कि देखिए मुझे खरोचा गया हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत ही अच्छा डिबेट हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में। वो फाइनली उसने बोला कि आप तो हमारे भांजे जैसे हो, क्योंकि इनके जो नाना जो थे उनके पोते जैसे ही हो, ये लोग उसी उम्र का, ऐसा कुछ उसने बताया हुआ था। तो बहुत एक अलग सी वो बहुत बढ़िया डिस्कशन है। इसके पश्चात कुलिया के कुछ ईर्ष्यालु एवं नीच प्रकृति वाले ब्राह्मणों ने श्रीमंत महाप्रभु गौर सुंदर से विद्रोह करके उनके विरुद्ध एक छद्दल बनाया। निमाय पंडित सिद्धांत पर दृढ़ होते हुए भी स्वभावतः परम सुहृदय थे, मतलब बहुत दयालु भी थे। उन्होंने विचार किया कि दलबंदी और सांप्रदायिकता संकीर्णता प्रगति के दो सबसे बड़े शत्रु हैं, इसीलिए जब तक निमाय पंडित किसी एक परिवार से संबंध है तब तक उसका प्रयोजन पूर्णतया सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने देखा कि लोग अपराध कर रहे हैं, इसलिए उस अपराध से लोगों को बचाने के लिए अब वो दूसरा कदम उठाने जा रहे हैं। अतः उन्होंने अपने परिवार वर्ग दलों आदि से संबंध विच्छेद कर विश्व नागरिक बनने का संकल्प किया। इस प्रकार 24वें वर्ष में उन्होंने कटवा में वहां के केशव भारती से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, संन्यास लिया, क्योंकि उसमें सन्यासी बहुत ही रिस्पेक्टिव थे, तो अब लोग उनको सुन सकते हैं। और फिर सन्यासी को कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई उपदेश नहीं देता है, बल्कि उससे लोग उपदेश देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने लोगों की भलाई के लिए संन्यास लिया। उनकी माता एवं पत्नी उनके विरह में फूट फूट कर रोईं, पर सहृदय होते हुए भी हमारे चरित नायक आदर्श सिद्धांत पर दृढ़ रहे। अपने घर के छोटे से संसार का उन्होंने परित्याग किया, सामान्य जनता को श्री कृष्ण के अनंत वैकुंठ जगत धाम की प्राप्ति कराने के लिए। तो उन्होंने लोगों को भगवत भक्ति देने के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति कराने के लिए ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। संन्यास के बाद उन्होंने शांतिपुर में अद्वैत प्रभु के घर जाने के लिए प्रेरित किया।
श्री अद्वैत ने नदिया से उनके सब मित्रों तथा भक्तों को निमंत्रित किया। पुत्र के दर्शनार्थ सची माता को भी ले आए। पुत्र का सन्यासी रूप देखकर जननी का हृदय हर्ष विषाद मग्न हो गया, मतलब खुशी भी और दुख भी। सन्यासी होने के कारण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु केवल कौपीन तक की लंगोटी और बहिर्वास धारण किया उतरिया। उनका मस्तक मुंडित था, हाथ में दंड कमंडलू थे। अपनी स्नेहमयी जननी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर पावन पुत्र ने कहा, जननी यह देह आपकी है, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा पालन में आज्ञा पालन करना मैं के लिए बाध्य हूं। भगवत प्राप्ति के लिए मुझे श्री धाम वृंदावन गमन करने की आज्ञा दीजिए। अद्वैत आदि से विचार विमर्श कर जननी ने पुत्र को जगन्नाथपुरी में निवास करने को कहा, जिससे समय समय पर उन्हें गौर सुंदर की वार्ता मिलती रहे। क्योंकि वो बोली कि अगर आप इतनी दूर चले जाओगे तो वहां से कोई खोज खबर नहीं आएगी। वृंदावन के ही जैसा जो है जगन्नाथपुरी है और लोग जगन्नाथपुरी यहाँ से आते जाते रहते हैं, तो हमें आपके बारे में पूरी खबर मिलती रहेगी। जबकि उनका पहला प्लान वृंदावन धाम। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने इस सुझाव को मानकर शीघ्र शांतिपुर से उड़ीसा के लिए प्रस्थान किया। जीवनीकारों ने श्री कृष्ण चैतन्य की शांतिपुर से पूरी यात्रा का सुविस्तार वर्णन किया है। वर्तमान थाना मथुरापुर, हाईमंड हार्बर, 24 परगना में स्थित छत्र भोग तक उन्होंने भागीरथी तट पर यात्रा किया, गंगा जी पर यात्रा किया। वहां से नौका द्वारा मिदनापुर जिले में प्रयाग घाट तक गए। तदुपरांत भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करते और बालेश्वर कटक के मार्ग से पद यात्रा करते हुए पुरी पहुंचे। पुरी आने पर उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया। श्री सार्वभौमा भट्टाचार्य से भेंट हुई। उनकी प्रार्थना पर श्रीमन महाप्रभु के साथ में निवास किया उनके यहाँ। सार्वभौमा उस काल के महान विद्वान थे। उनके स्वाध्याय की सीमा न थी। सर्वश्रेष्ठ न्यायिक मतलब लॉजिक होने के साथ ही वे शंकराचार्य के वेदांत के सर्वाधिक पांडित्यपूर्ण विद्वान के रूप में विख्यात थे। उनका जन्म नदिया यानी कि विद्यानगर में हुआ था, जहां वे अपने टोल में असंख्य विद्यार्थियों को न्याय की शिक्षा देते थे। बहुत ही प्रखांड विद्वान जो थे वो सार्वभौम भट्टाचार्य थे। निमाय पंडित के आविर्भाव से कुछ ही पूर्व वे पुरी चले आए। उनके बहनोई श्री गोपीनाथ ने इन नवीन सन्यासी का परिचय सार्वभौमा से कराया। सार्वभौम श्री गौर सुंदर के श्री विग्रह माधुर्य से आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें भय था कि लंबे जीवन काल में ऐसे नवयुवक के लिए संन्यास धर्म की रक्षा बड़ी कठिन होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम समय में ही संन्यास लिया हुआ है। जब लोग गृहस्थ आश्रम में इंटर करते हैं उससे पहले ही संन्यास ले लिया है। श्री गोपीनाथ जी की जो श्री चैतन्य महाप्रभु को नदिया से जानते थे, इसीलिए उनकी प्रभु से प्रगाढ़ निष्ठा थी। अतः उन्होंने घोषित किया कि वे सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं, उन्होंने बताया। इस पर गोपीनाथ और सार्वभौमा के बीच गहन शास्त्रार्थ हुआ। बोलने की भगवान, वो बोलने भगवान कैसे हो सकते हैं, तो कलयुग में भगवान का अवतार का ही वर्णन नहीं हुआ है। तो वो बोले भगवान आपके सामने ही मौजूद हैं और आपकी ऐसी दुर्गति है कि आप उनको देख नहीं पा रहे। तो इस तरह से महाप्रभु ने अपनी कृपा जो है वो गोपीनाथ आचार्य के थ्रू जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया था। तत्पश्चात सार्वभौमा
ने श्री गौर सुंदर से अपनी वेदांत सूत्र व्याख्या सुनने के लिए अनुरोध किया कि जो हमने सूत्र लिखा हुआ उसके बारे में, और प्रभु ने युक्ति पूर्वक स्वीकृति प्रदान किया। ठीक, श्री गौर सुंदर ने गंभीरता पूर्वक 7 दिवस तक चुपचाप श्री सार्वभौम की व्याख्या सुनी। 7 दिन हो जाने पर श्री सार्वभौम ने उनसे कहा, कृष्ण चैतन्य, प्रतीत होता है कि आप वेदांत नहीं समझते, क्योंकि मेरी व्याख्या सुनकर कुछ नहीं करते। चुपचाप वो सुन रहे थे। उनको बोलने का मौका दे रहे थे। श्री चैतन्य का उत्तर था कि वे सूत्रों को तो भली भांति समझते हैं, किंतु नहीं जानते कि अपनी भाष्य से श्री शंकराचार्य का तात्पर्य क्या है। इससे विस्मित होकर सार्वभौमा ने कहा, यह कैसे संभव है कि आप सूत्र को तो समझते हैं पर सूत्रों की व्याख्या करने वाले भाष्य को नहीं समझ पाते। मतलब उसको जो एक्सप्लेन किया गया, फिर भी यदि आप सूत्रों को समझते हैं तो कृपया अपनी व्याख्या सुनिए। इस पर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अपनी विधि से शंकर की विवर्तवाद व्याख्या का स्पर्श किए बिना सब सूत्रों की व्याख्या कर दी। श्री सार्वभौम की तीक्ष्ण बुद्धि को श्री चैतन्य की व्याख्या में सत्य, सौंदर्य और तर्क समन्वय का दर्शन हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य आज मतलब आसान नहीं थे, वो एक्सपर्ट थे, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि उनको लोग बोलते थे कि वो इम्पर्सनलिस्ट है, लेकिन वो रियली में एक साइंटिफिक वे में देखते थे सब कुछ जो है, लॉजिक के द्वारा। और भक्ति लॉजिक के द्वारा नहीं समझी जा सकती है। वे यह कहने को बाध्य हुए कि यह पहला अवसर है जब उन्हें ब्रह्म सूत्र की ऐसी सरल व्याख्या सुनने को मिली। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शंकर भाष्य वेदांत सूत्र की उतनी स्वाभाविक व्याख्या नहीं करते जैसे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई है। उन्होंने समर्थक और अनुयायियों के रूप में समर्पण कर दिया। वो महाप्रभु के शिष्य बन गए। कहाँ एक तरफ वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनने वाले थे, लेकिन भगवान ने उनको स्वीकृति दे करके, अपनी कृपा दे करके अपना शिष्य बना दिया। कुछ ही दिनों में श्री सार्वभौम की अपनी समय के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव में गणना होने लगी। जब यह समाचार फैला तो संपूर्ण उड़ीसा श्री गौर सुंदर का गुणगान करने लगा। सत सत लोग उनकी शरण में आकर भक्त बन गए। इसी बीच श्रीमान महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा का विचार कर कृष्णदास नामक ब्राह्मण सहित पुरी से प्रस्थान कर दिया। जीवनीकारों ने उनकी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। वे सर्वप्रथम कुर्म क्षेत्र गए, वहां के ब्राह्मणों से मुलाकात किया, उनको बोला कि भगवान के नाम का जप करो। जहां उन्होंने चमत्कार पूर्वक वासुदेव नामक कुष्ठ रोग का रोग निवारण किया। गोदावरी तट पर विद्यानगर के शासक राय रामानंद से भेंट कर प्रेम भक्ति की चर्चा की। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज रहे हुए हैं। उनके 3.5 एसोसिएट बोले जाते हैं, जिसमें रामानंद राय एक चमत्कार में उन सप्त ताल वृक्षों को स्पर्श मात्र से लुप्त कर दिया, जिससे पीछे से दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने महाराज महान बलि राजा को बाण भेजा था। यात्रा भर में उन्होंने वैष्णव धर्म और नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्रीरंग क्षेत्र में अब जा रहे हैं। वर्षा ऋतु में वेंकट भद्र के घर चातुर्मास किया, वहां पे 4 महीने रहे। वहां उन्होंने वेंकट के संपूर्ण परिवार को रामानुज वैष्णव से कृष्ण भक्त बनाया। उन्हीं में वेंकट भट्ट के 10 वर्षीय बालक गोपाल भी थे, जिनको बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी कहा। रामानुजाचार्य के जो फॉलोअर 4 संप्रदाय है ना, तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य जो कि वेंकट भट्ट जो थे वो सीनियर पृष्ठ थे वहां के, जो बाद में वृंदावन आकर श्री कृष्ण चैतन्य के 6 गोस्वामियों में सम्मिलित हुए।
अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से संस्कृत शिक्षा पाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन किया। दक्षिण में कन्याकुमारी तक अनेक स्थलों का परिभ्रमण कर श्री चैतन्य महाप्रभु 2 वर्ष में भीमा नदी पर अर्थात पंढरपुर पहुंच के मार्ग में पुनः पुरी पधारे। उक्त भक्तों पर उन्होंने श्री तुकाराम को भक्त बनाया, जो बाद में महान भक्ति प्रचारक हुए। बंबई नगर सेवा के सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा संकलित तुकाराम के अभंगों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। यात्रा काल में उन्होंने अनेक स्थानों पर बौद्ध, जैन और मायावादियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें वैष्णव धर्म ग्रहण कराया। तो अमित प्रभु। यस प्रभु। हाँ, आप अगर जब जा रहे हैं तो एक बार आप पंढरपुर जरूर जाइए, और वहां पे जब आप पंढरपुर मंदिर में जब आप एंट्री मारेंगे तो वहां पे ही तुकाराम की जो है ये बैठक है, मतलब जहाँ पे कि अभंग होते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली होता रहता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये लगेगा कि ये जो गौड़िया संप्रदाय है इस्कॉन, और उसमें काफी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा लगेगा। प्लान ये है, मैं पेरेंट्स को लेके जा रहा हूँ मैं इस टाइम में। बहुत ही बढ़िया। श्रीमन महाप्रभु के पूरी लौट आने पर राजा प्रताप रुद्र और अनेक पंडित ब्राह्मण उनके अनुयायी भक्त हो गए। इस समय वे 27 वर्ष के हो चुके थे। 28वें वर्ष में वे मालदा में गौड़ तक गए। वहां उन्हें रूप सनातन नामक 2 महापुरुषों की प्राप्ति हुई, जो षष्ठ गोस्वामी में श्रेष्ठ हैं। रूप सनातन, सनातन गोस्वामी बड़े हैं, रूप गोस्वामी छोटे हैं। कर्नाटक ब्राह्मण वंशी होने पर भी गौड़ के तत्कालीन महाशासक हुसैन शाह के संसर्ग में दोनों भाई प्रायः मुस्लिम हो गए। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। बादशाह ने उन्हें नाम तक बदलकर दबीर खास और शाकर मलिक रख दिए थे। वे फारसी, अरबी और संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं शासन के विश्वास पात्र सेवक थे। इन सब गुणों के कारण शासक को वे हृदय से प्रिय थे। दोनों सज्जनों को हिंदू ब्राह्मण ने पुनः आगमन का कोई मार्ग नहीं मिला, क्योंकि उनको लोगों ने बोल दिया ये तो मुसलमान के शासक में इसलिए मुसलमान है, जबकि वो नवाब हुसैन ने धमकी दे रखी थी कि अगर तुम नहीं आओगे मेरे यहाँ और मेरे मंत्री नहीं बनोगे तो फिर सारे लोगों को मैं कत्ल करूंगा, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को। इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ था। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर के पुरी वास के समय उन्होंने पत्र द्वारा प्रभु से पारमार्थिक सहायता की याचना की कि प्लीज हमें हेल्प करिए। गौर सुंदर ने उत्तर दिया था कि वे स्वयं उनके पास आकर परमार्थ की समस्याओं से उनका उद्धार करेंगे। अतएव उनके गौड़ आगमन पर दोनों भाई अपनी चिरकालीन प्रार्थना करने उनके चरणों में उपस्थित हुए। श्री महाप्रभु गौर सुंदर ने आदेश दिया कि वे श्री धाम वृंदावन जाएं और वहीं उनसे, ताकि कोई कुछ पहचान न सके। और उनके निकलने का अलग अलग कई तरह के कारण है। उनके ब्रदर अनुपम थे, फिर पहले रूप गोस्वामी निकले, फिर उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया था, फिर उन्होंने उसके साथ घुस दे करके जेलर के साथ फिर रात को वहां से निकल गए नदी पार करके। तो फिर बाद में वृंदावन, बनारस में भी रहे। बनारस में मुलाकात हुई वाराणसी में। हाँ, उसके बाद तो फिर वृंदावन में गए। आज ही मैं महाराज से सनातन गोस्वामी के बारे में लेक्चर सुन रहा, तो ये बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन रहा। श्री चैतन्य शांतिपुर में स्नेहमयी जननी से भेंट कर पुनः पुरी धाम लौट आए। पुरी में अल्प निवास करके उन्होंने श्री धाम वृंदावन के लिए पुनः प्रस्थान किया। इस अवसर पर उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य नामक सेवक थे। श्री धाम वृंदावन का दर्शन करके और कुरान के आधार पर अनेक मुस्लिमों को वैष्णव बनाकर वे प्रयाग से पधारे।
उन वैष्णवों के वंशज आज तक पठान वैष्णव कहलाते हैं। प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी की उनसे भेंट हुई। 10 दिन तक भक्ति विषयक शिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य ने उन्हें अपने प्रायोजन की पूर्ति के लिए श्री धाम वृंदावन जाने का आज्ञा दी। उनका पहला प्रायोजन था कि शुद्ध प्रेमा भक्ति का युक्ति संगत प्रतिभाषण करने वाले ग्रंथों की रचना। तो जो भी रूपानुग हम लोग अपने को बोलते हैं, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो रूप गोस्वामी के थ्रू ही आई हुई है। तो ये लोग जो कार्य, बड़े बड़े कार्य उनके द्वारा संपादित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 4 टकम ही दिया है और फिर उस शिक्षाष्टकम का डिटेल उन लोगों ने शास्त्र में आधार पे दिया। दूसरे, भक्त समाज के कल्याणार्थ उन स्थलों का पुनरुद्धार जहां द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण चंद्र ने विविध दिव्य लीलाएं की थी। श्रील रूप गोस्वामी ने प्रयाग से श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु काशी पधारे। वहां उन्होंने श्री चंद्रशेखर के स्थान पर निवास किया और श्री तपन मिश्र के घर नित्य भिक्षा किया। अच्छा, वो चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ रुके हुए थे और तपन मिश्र के यहाँ भोजन करते थे, ऐसा लग रहा है। यही श्रील सनातन गोस्वामी ने उनके सानिध्य में 2 माह तक भक्ति शिक्षा प्राप्त किया। जीवनीकारों ने विशेषतः श्रील कृष्णदास कविदास गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से रूप सनातन की प्राप्ति हुई शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया है। कृष्णदास समकालीन लेखक नहीं थे, पर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामियों से उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। श्री रूप सनातन के भाई के पुत्र तथा संदर्भ, जो सच संदर्भ लिखा है, जीव गोस्वामी नामक अनुपम ग्रंथ के प्रणेता श्री जीव गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का तत्व निरूपण किया। इन महापुरुषों के ग्रंथों के आधार पर ही हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का संकलन एवं सार ग्रहण किया। ये वक्त बोलने जिसको कि सॉरी, थोड़ा कटपुट हो रहा है। कुछ सोच रहे क्या आप? नहीं, यहाँ पे थोड़ा आवाज आ रहा है तो इसलिए मैं रुक गया। तो प्रभुपाद जी उसी को ही लिखे हुए हैं। इन महापुरुषों के ग्रंथों के आधार पर ही हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का संकलन एवं सार ग्रहण किया है। काशी में श्री चैतन्य का नगर के विद्वान सन्यासियों से उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निवास पर वार्तालाप हुई जिसने उत्सव में सब सन्यासियों को निमंत्रित किया हुआ था। इस वार्तालाप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार से सारे सन्यासी उनके प्रति आकृष्ट हुए। तदुपरांत विचार विनिमय हुआ। सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के सर्वोपरि विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती, उनके बारे में बोली जा रही है। अल्प विवाद के बाद, मतलब वाद विवाद की बात हो रही है, झगड़ा लड़ाई नहीं, लॉजिकली जो है डिबेट। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रति अवनत होकर, मतलब झुक करके उन्होंने स्वीकार किया कि शंकराचार्य के भाष्यों से भ्रमित विद्वान पंडित भी अधिक समय तक श्री गौर सुंदर का विरोध नहीं कर सकते। प्रभु में ऐसा वशीकरण था क्योंकि वो सबसे सुंदर थे, सबको तो सुंदरता से भगवान के बारे में, भगवान 6 अपुलेंसेस
उनमें चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं जो है कृष्ण ही है, तो वो सबको तो अट्रैक्ट करने वाले। उनका हथियार भी है, जो वीपन है वो सुंदरता है। उनकी सुंदरता को ही देख करके लोग जो है उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो राधा कृष्णा का नहीं होगा। ओके। जो उनके हृदय को स्पर्श कर भक्ति प्राप्ति के लिए विद्वानों को रुदन करने को विवश कर देता। काशी के सन्यासी शीघ्र श्री चैतन्य चरणारविंद में गिरकर उनसे कृपा की याचना करने लगे। प्रकाशानंद सरस्वती से जब वो मिले थे तो वहां जो लोग सन्यासी लोग हाथ पांव धोते थे, वहीं जाके चैतन्य महाप्रभु बोले थे, बैठे थे। तो उनकी जो आभा थी, ब्यूटीज को देख करके वो बोले कि इनको भी बुलाइए। तो ये नहीं, ये तो सिर्फ गाता रहता है, नाचता डांस करता रहता है। तो उन्होंने बोला नहीं, बुलाओ। तो वो खुद स्वयं हाथ पकड़ करके लेके गए। शायद ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकृति दिया और फिर उनसे डिस्कशन हुआ, आप ऐसे नाचे गाते क्यों हो? तो उन्होंने बोला मैं बेवकूफ हूँ, मेरे गुरु महाराज ने जो है सिर्फ मुझे यही दिया है और कुछ नहीं दिया है, वेदांत की जानकारी नहीं दिया है। बोले तुम मूर्ख हो, पागल हो, सिर्फ यही। और जब मैं इस महामंत्र का जप करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, यही है पागलपंती है। तो इस तरह से उनको पूरा मौका दिया चैतन्य महाप्रभु ने, ताकि उनको वो उनके हृदय को परिवर्तित कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का उपदेश कर उनके हृदय को दिव्य कृष्ण प्रेम से भर दिया और वे सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त हो गए कि ये बहुत ऊंची चीज है, वो है बहुत ऊंची। इस प्रकार सन्यासियों के भक्त बनने पर सारी की सारी काशी वैष्णव हो गई और जनता ने अपने नवोदित प्रभु श्री गौर सुंदर के साथ मानस कीर्तन का आयोजन किया। मतलब बहुत बड़ा कीर्तन, महासंकीर्तन का, मानस कीर्तन महासंकीर्तन का आयोजन किया। श्री चैतन्य श्री सनातन को श्री धाम वृंदावन भेजकर साथी बलभद्र के साथ वन मार्ग से वे पुनः पुरी पधारे। बलभद्र से समाचार दिया कि पुरी के मार्ग में श्री गौर सुंदर महाप्रभु की कृष्ण नाम ध्वनि सुनकर सिंह आदि भी उन्मत्त नृत्य करने लगे। ऐसे अनेक चमत्कार हुए, जो कि झारखंड के जंगल से जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो जो पशु पक्षी हैं वो सब अपने अपनी दुश्मनी को भूल करके एक साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने लगे थे। ये चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में गए हुए थे तो बोले वहां पे ट्रांस में चले गए, तब क्या ये पिक्चर है। और फिर ये जो अभी प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो ये है फोटो, काशी में उनको वो पुकार रहे हैं। और फिर ये सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने अपनी खडभुज रूप में दर्शन दिया हुआ था। और फिर यहाँ पे रामानंद राय को जो है गोदावरी नदी के तट पे जो है वो राधा माधव की विग्रह के रूप में उनको जो है दर्शन कराया उन्होंने। एक और पैराग्राफ है। इस समय अर्थात 31वें वर्ष में से 31वें वर्ष से लेकर तोता गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन करते हुए, तोता गोपीनाथ मंदिर जो है वो पुरी में ही 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही सुंदर तोता गोपीनाथ जी हैं। और वो तोता गोपीनाथ जी जब महाप्रभु ट्रांस में चले गए हुए थे तो जमीन को खोदना शुरू कर दिया भाव में, और उससे वो प्रकट हुए थे गोपीनाथ जी। तो इसलिए, और चूंकि वो बगीचे में थे इसलिए उनका नाम तोता गोपीनाथ हुआ। तोता मतलब उड़िया में बगीचा होता है, गार्डन होता है।
और 48वें वर्ष में तिरोभाव तक महाप्रभु पुरी में रहे। उनका जो लास्ट अपने को क्या किया उन्होंने, जो तोता गोपीनाथ की जो डीटीज है उस मूर्ति में ही वो समाहित हो गए कीर्तन करते हुए, उसमें प्रवेश किया। नित्यानंद प्रभु ने भी डीटीज में प्रवेश किया था। इन 18 वर्षों में जब तक वो पुरी में थे, उनका जीवन स्थिर प्रेम भक्ति में था। उनके परिकर में ऐसे अनेक परम वैष्णव थे, मतलब जो दास हो गए या सेवक हो गए या शिष्य, शुद्धतम चरित्र, विद्वता, दृढ़ धर्मनिष्ठा तथा श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम में जन साधारण से विलक्षण थे। श्री स्वरूप दामोदर जो श्रीमन महाप्रभु के नदिया निवास काल में पुरुषोत्तम आचार्य थे, काशी से पुरी आए और उनका सचिव पद स्वीकार किया था। तो ये स्वरूप दामोदर जो है वो भी एक एसोसिएट्स रहे हुए महाप्रभु के, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। श्री स्वरूप दामोदर से शुद्धता और सार्थकता संबंधी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई भी कविता या दर्शन श्री गौर सुंदर महाप्रभु के आगे प्रस्तुत नहीं कर सकता था। श्री राय रामानंद उनके दूसरे सखा थे, जैसा हमने बताया। और जब महाप्रभु कोई भाव प्रकट करते थे और दामोदर युक्त उपयुक्त पदों का गान करते थे, परमानंदपुरी धार्मिक विषय में उनके मंत्री थे। परमानंदपुरी जो थे वो ईश्वरपुरी के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु के गॉड ब्रदर थे, बट उनको ईश्वरपुरी ने बोल दिया हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु की हेल्प करनी है, तो इसलिए वो उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो एक अच्छा डिबेट है उनके बारे में कि कैसे आप हमारे गॉड ब्रदर हैं, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं या आपसे सेवा कैसे ले सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो यह नहीं, गुरु की सेवा के लिए ये सेवा है। परमानंदपुरी धार्मिक विषयों के उनके मंत्री थे। उनके जीवनी कारों द्वारा वर्णित ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ संभव नहीं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु बहुत अल्प सहन करते, बहुत कम समय सोते। उनके दिन रात उठने वाले भाव भक्ति आकाश में उन्हें बहुत दूर ले जाते। इस अवस्था में सब भक्त और अनुयायी निरंतर उनकी शुश्रूषा में मग्न थे। वे भक्ति करते, वृंदावन में स्थित अपने सेवकों के संपर्क करते, नवागंतुकों भक्तजनों से वार्तालाप भी करते। वे नाचते गाते अपना कुछ भी विचार नहीं करते और प्रायः सब भक्ति माधुर्य में तन्मय रहते थे। उनका जो था वो विरह था। यही दीन दयाद रहे मथुरा ना, ये जो विरह का जो प्रेम आया है, माधुर्य रस का जो भाव, वह माधवेनपुरी से होकर के ईश्वरपुरी से होते हुए चैतन्य महाप्रभु, माधवेनपुरी अंकुर हुए, उसके जो स्प्राउट्स जो हो गए, सीड्स हो गए, स्प्राउट जो है ईश्वरपुरी, और फिर जो तना है वो चैतन्य महाप्रभु है। उनके दर्शनार्थ आने वाले सभी दयालु उन्हें मानवता के कल्याण के लिए अधः लोक में अवतरित सर्व माधुर्य पूर्ण स्वयं भगवान मानते थे। जननी के प्रति उनका जीवन भर प्रेम रहा। उनकी माता के प्रति नदिया जाने वालों के हाथों वे समय समय पर माता के लिए महाप्रसाद भेजते थे। वे स्वभावतः परम मृदु तथा मूर्तिमान दैन्य थे। उनका मधुर मुख चंद्र अपने संपर्क में आने वाले सभी को प्रफुल्लित कर देता। श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बंगाल
का मुख्य प्रचारक नियुक्त किया था। सुदूर देश में कृष्ण प्रेम प्रचारक 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा। पवित्र जीवन का उल्लंघन करने वाले अपने सब शिष्यों को पवित्र जीवन का उल्लंघन करने वाले अपने सब शिष्यों को उन्होंने शासन किया। छोटे हरिदास के संबंध में विशेष रूप से ऐसा कहा जाता है। छोटा हरिदास के बारे में उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया था कि तुम अच्छा है कि मृत्यु उन्होंने छोटा हरिदास महाप्रभु की कृपा है कि वो महाप्रभु के लिए कोई राइस लेने के लिए किसी एक विधवा के घर गए हुए थे और फिर उन लोगों के बीच कुछ स्वीट एक्सचेंज हुआ था और वही स्वीट राइस महाप्रभु ने लाए। तो ये हुआ कि ये गए हुए थे और ये लेके आए हुए हैं। महाप्रभु ने बोला इससे अच्छा कि तुम मर जाओ, किसी स्त्री के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया था, बट वो एक एग्जाम्पल दे करके वो सेट करना चाहते थे। और छोटा हरिदास की आवाज भी गीत गाने की आवाज आती थी, कीर्तन की आवाज आती थी उनके मतलब कि जाने के बाद भी जो है। तो ये चैतन्य महाप्रभु इतने मतलब कि स्टेब्लिश करने के लिए जो है बहुत ही कठोर भी थे और दूसरी तरफ वो प्रेमा भी थे, दयालु भी थे। जीवन की उचित शिक्षा के याचकों को उन्होंने कभी निराश नहीं किया। श्रील जी रूप रघुनाथ गोस्वामी को उनकी शिक्षा में वह वस्तु देखने में आती है। ठाकुर हरिदास से उनका व्यवहार से प्रकट होता है कि वे भक्तों से कितना अगाध प्रेम करते थे और भक्ति में जाति पाति के भेद को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक तरह से देखा जाए तो वो लोग मुस्लिम हो गए। और फिर उसके साथ साथ जो है हरिदास ठाकुर वो मुस्लिम परिवार में ही पैदा हुए जो कि नामाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। अगर हमें अपने जप को सुधारना है तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर को प्रे करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। तो ये तो थोड़ा सा था चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं ही है। और फिर वो कृष्ण प्रेम देने के लिए, और दूसरे शब्दों में ये बोला जाए कि युग धर्म स्थापित करने के लिए। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण नाम, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरव सिंह। तो जो गौरांग महाप्रभु हैं वो कृष्ण प्रेम देने के लिए है और मोस्ट मैग्निमस लॉर्ड है। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चांद, निताई गौर चांद। तो ये जो दो लॉर्ड है नित्यानंद प्रभु और फिर चैतन्य महाप्रभु, परम दयालु, केवल आनंद कंद, सब अवतार सार शिरोमणि, सभी अवतारों के सार शिरोमणि हैं, ताज हैं और फिर परम आनंद के भंडार। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, आनंद कंद। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं प्रभु, ठीक है? ओके प्रभु। और कोई प्रश्न या कमेंट? नो प्रभु, ये तो लाइफ का स्टोरी सुना रहे थे आप, सो हाँ हाँ हाँ, सो थैंक यू। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जय चैतन्य महाप्रभु अपीयरेंस डे की जय। जय।